तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपकी त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12 राजनीति शास्त्र के तीनों सेट पेपर हमारे पास में आ चुके हैं। आप लोग यहां से इनको देख पढ़ और समझ सकते हो। देखिएगा, ये रहा आपका सेट ए, ये रहा सेट बी और सेट सी। तीनों के तीनों सेट पेपर आज मैं यहाँ से आपको कवर करवाने वाला हूँ। तो आप लोग यहाँ से इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि जो मैं आपको बताऊँगा वही क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आप सभी को इनका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। ए टू जेड सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में आने वाले क्वेश्चन आज हमारे द्वारा यहाँ से आपको कवर करवाए जाएंगे। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को भी पता है प्यारे विद्यार्थियों कि आप लोगों के पास में समय बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि परीक्षाओं का समय बिल्कुल पास में आ चुका है। और ऐसे में आपके मन में घबराहट जरूर हो रही होगी कि आपका पेपर कैसा आएगा। और देखिएगा, यहाँ से आज मैं आप सभी को पूरा का पूरा आपके पेपर को कवर करवाने वाला हूँ। तो चलिएगा बिना किसी देरी के इसको देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम सेट ए के सॉल्यूशन को देखेंगे, अब इसके बाद में सेट बी के सॉल्यूशन को देखेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कैसा आपका पेपर होगा। चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसको। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, अमेरिका में आतंकवादी हमला कब हुआ? 11 सितंबर 2001 को हुआ। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? 1991 में हुआ। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप लोग ये मत सोचिएगा ये पेपर में आपको पहले बता चुका हूँ कि सर तो बताया पेपर बता रहे, पहले भी आपने बताया था, फिर वापस हमें बेवकूफ़ बना रहे। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना, तो परीक्षा हॉल में आपका जो चेहरा है ना, कमल के फूल की तरह खिल जाएगा पूरी तरह से। जी हाँ, अगर मैं आपको इतना कह रहा हूँ तो आप लोग समझ सकते हो कि बहुत कुछ आपको मैं आज बताने वाला हूँ। तो इसलिए आप सभी लोग यहाँ से इसको पूरा देख कर जाइएगा। तो इसका उत्तर तो ये आ जाएगा, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में हुआ था। यूरोपीय यूनियन की मुद्रा कौन सी है? देखिएगा, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? 1992 में हुई। तो आप लोग यहाँ से इसको याद रखिएगा, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी, यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। और उसके बाद में कुछ और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? जकार्ता में है। सार्क का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, कहाँ का? दक्षिण एशिया का। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो देखिएगा, चीन इसका सदस्य नहीं है। अब देखिएगा, ये तो आपके पेपर में आने वाले वेरी मोस्ट टाइम की ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बता दिए। आप लोग यहाँ से भी इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। उसके अलावा जोड़ी का मिलान आप लोग यहाँ से देख लेंगे। देखिएगा, चरण सिंह कौन थे? किसान नेता थे। वर्गीज कुरियन किससे मिलान कर लेना है? नीली क्रांति का मछली उत्पादन से। पंचशील शाह 1954 से। दलाई लामा तिब्बत के धार्मिक गुरु थे। भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था। तो देखिएगा, ये तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेन जो थे ना, वो मैंने आपको बता दिए। और देखिएगा, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ये लिखे हैं, शिमला समझौता किसके बीच हुआ? भारत पाकिस्तान। मई 2016 में भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। विदेश नीति क्या है? एक देश के विदेशी संबंधों को विदेश नीति कहते हैं। तो यहाँ से लिख लें आप लोग। और भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ? पोखरण राजस्थान 18 मई 1974 को हुआ था। भारत के ये किससे संबंधित है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में। भारत चीन का युद्ध कब हुआ? उस समय रक्षा मंत्री कौन थे? वी के मेनन थे। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए मैंने आपकी पुस्तक में से कुछ और वेरी मोस्ट IMP ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाटे हैं। आप लोग इनको एक बार जरूर देख जाओ, क्योंकि ये बिल्कुल आपके पेपर में इसी प्रकार के पूछे जाएंगे। तो देखिएगा, एक तो ये वाला ऑब्जेक्टिव आप लोग याद रखें, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? रूस में हुई। और यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम है यूरो। खुले द्वार की नीति किसने अपनाई? चीन ने अपनाई। दो ध्रुवीयता के उदय का कारण क्या है? तो देखिएगा, इसमें आपको लिख देना उपरोक्त सभी। बहुत सारे कारण हैं इसके लिए। और देखिएगा, यूरोपीय यूनियन की स्थापना, ये वाला याद ना रखिए आप लोग। अभी जो मैंने आपको बताया ना, ये वाला याद रखिए आप लोग। यूरोपीय यूनियन की संघ की स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी। इसमें हमने क्या लिखा? देखिएगा, इसमें 93 लिखा है। तो देखिएगा, आप लोग ये रखें। और अगला, या चाहे ये भी लिख सकते हो। और देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय हेतु सहमति पत्र, तो इसका नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अगला, तो देखिएगा, सार्क के सदस्य राष्ट्र क्या है? 8 है। शिमला समझौता कब हुआ? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे आप लोग देख लेंगे। वैसे आप लोग है ना, यूरोपीय यूनियन की स्थापना के लिए यही वाली तारीख लिख कर आए, 1 नवंबर 1993। इसमें मैंने आपको 92 क्यों बताया? क्योंकि देखिएगा, अब इसमें कहीं पे भी 93 आपको नहीं दिया गया था, इस वजह से मुझे इसके आसपास का बताना पड़ा 92। तो इसलिए यही वाली तारीख सही है, यही वाली आप लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्क के सदस्य राष्ट्र 8 हैं। शिमला समझौता कब हुआ? 2 जुलाई 1972 को हुआ था। सोप्टा समझौता कब हुआ था? ये 8वें दक्षिण सम्मेलन में हुआ था, नई दिल्ली में। तो इसमें आपको 8वें भरकर आना है। अगला, सिक्किम अलग राज्य कब बना? तो देखिएगा, 1975 में बना था। और ये पूछे कौन सा राज्य बना, तो लिख देना 22वां राज्य बना।
भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह होंगे और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी और 18वां दक्षिण सम्मेलन कहाँ पर हुआ? नेपाल में हुआ। कारगिल युद्ध कब हुआ? 1999 में हुआ। उसके बाद राजीव गांधी जयवर्धन समझौता कब हुआ था? 29 जुलाई 1987 को हुआ था, भारत और श्रीलंका के बीच में, याद रखिएगा आप लोग। और मुक्त व्यापार संधि कब हुई? व्यापार को अधिक उदार बनाना। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? भारत का प्रधानमंत्री। योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 को। प्रथम पंचवर्षीय योजना की योजनाकार नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूरा का पूरा आपको यहाँ से लिख देना है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ उसी प्रकार से आप लोग इनको समझते चलें। देखिएगा पूरा का पूरा सॉल्यूशन दूंगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं है, तो आप लोग यहाँ से इसको बराबर देखते चलें। और तो ये वाला इसका आंसर आ जाएगा, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे। यहाँ तक का मैंने आपको बता दिया था। और भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 18 मई 1974 को। देखिएगा ये जो पेपर है ना, इसमें से भी कुछ ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ पर आपको बताएं, क्योंकि इस पेपर में से काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपके पेपर में आएंगे। देखिएगा यहाँ से मैंने आपको ये क्वेश्चंस बताए थे, कुछ और ये बताए थे। देखिएगा इसमें से भी काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके इसमें मिल रहे हैं। और इधर भी कुछ क्वेश्चंस देख सकते हो, ये भी आपके मिल रहे हैं। शिमला समझौता किसके बीच हुआ? भारत पाकिस्तान के बीच। मई 2016 में भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। विदेश नीति क्या है ये भी बता दिया था। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण देखिएगा मिल चुका है 18 मई 1974 को। और ये वाला बता दिया, सारे के सारे मैंने आपको कवर करवा दिए। इसके अलावा रिक्त स्थान रह गए थे, तो यहाँ से देख लें। शॉक थेरेपी रूस ये सत्य होगा, आप लोग पढ़ लें। दो ध्रुवीयता से किसी शक्ति का अस्तित्व रहता है, यह असत्य हो जाएगा, ये सत्य होगा, ये सत्य होगा और यह असत्य होगा। तो ऐसे आप लोग इनको देख लें। और दूसरा हम चुनाव 1989 में हुआ, यह सत्य हो जाएगा। अब इसके अलावा कुछ और यहाँ से आप लोगों को इनको देख लेना है, क्या लिखा है देख सकते हो। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। और इसके अलावा नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को हुआ। नियोजन की परिभाषा लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, नियोजन किसे कहते हैं इसकी परिभाषा मैं आपको बोलकर बता देता हूं। तो देखिएगा, एक देश के लिए नियोजन की परिभाषा ऐसे होगी, आप लोगों को नियोजन की परिभाषा लिख दें, मैं आपको बोलकर बता रहा हूँ। देखिएगा, किसी भी कार्य में निवेश करना इसे नियोजन कहते हैं। अब ये अधोसंरचना का विकास हो सकता है या किसी भी देश के एक मूलभूत ढांचे का विकास हो सकता है, इसे नियोजन कहते हैं। अब इसके बाद में देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, विदेश नीति किसे कहते हैं। तो देखिएगा, विदेश नीति किसे कहते हैं, यहीं कहीं पर मैंने आपको इस पेपर में बताया था, इसमें ये पूछा गया था कि विदेश नीति किसे कहते हैं। तो देखिएगा, यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन, विदेश नीति क्या है? एक देश से विदेशों के संबंध को विदेश नीति कहते हैं, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला, यहाँ से आप लोग कुछ इन क्वेश्चन को भी देख लेंगे, क्या लिखा है? भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, असत्य होगा। श्वेत क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से, असत्य होगा। नीति आयोग की स्थापना 2020 में हुई, ये भी असत्य होगा। भारत चीन युद्ध 1982 में हुआ, ये भी असत्य होगा। राज्यसभा का कार्यकाल 4 वर्ष होता है, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। भारत की विदेश नीति का आधार शांतिपूर्ण से अस्तित्व, तो ये आपका सत्य होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने आपको कुछ वेरी मोस्ट टाइम की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता दिए, आपका पेपर भी बता दिया। अगर आपने इसको अच्छे से देख लिया ना, तो बिल्कुल आपके चेहरे परीक्षा हॉल में कमल के फूल की भांति खिलने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।